वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर महाकुंभ जा रहे कर्नाटक के श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक से टकरा गई। पति पत्नी समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला का सिर कटकर सड़क पर जा गिरा, जबकि बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग थे। यूपी के गाजीपुर में गुरुवार रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉक्टर सोनी यादव, उनकी बुआ गायत्री देवी भी शामिल थी। महाकुंभ से लौट रहे या स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ये हादसे महज पिछले 24 से 48 घंटों के बीच हुए हैं, जबकि महाकुंभ के शुरू होने से अब तक कई भीषण सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी है। इनमें से कुछ की डिटेल्स तो आपको विचलित भी कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको हम ताजा हादसों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पिछले 2 से 3 दिन में ही महाकुंभ से जुड़े 3 हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, महाकुंभ जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से अब तक कितने ऐसे हादसों में कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी। इनमें से 2 हादसे यूपी तो एक हादसा बिहार में हुआ। 2 एक्सीडेंट में लोग महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे थे, जबकि एक परिवार डुबकी लगाने जा रहा था। बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। मरने वालों में एक ही परिवार के लोग थे। दंपति, बेटा और भतीजी भी शामिल थे। यह घटना शुक्रवार सुबह पटना से 40 किलोमीटर पहले आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। यहाँ कार सड़क किनारे खड़े ट्रक पर पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी भीषण और जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का एक पहिया 20 फीट दूर पड़ा मिला। सभी शव कार के अंदर फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद मृतकों को बाहर निकाला गया। सभी लोग पटना के रहने वाले थे। मृतक संजय कुमार के भाई कौशलेंद्र ने बताया कि 19 फरवरी को पटना से प्रयागराज महाकुंभ के लिए 13 लोग रवाना हुए थे। बलेनो गाड़ी में भाई, भाभी, उसकी बेटी, भतीजी समेत 6 लोग थे। एक स्कॉर्पियो में 7 लोग बैठे हुए थे। जबकि एक और हादसे के दौरान वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर महाकुंभ जा रहे कर्नाटक के श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक में टकरा गई। पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला का सिर कटकर सड़क पर जा गिरा। कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। हादसा शुक्रवार सुबह हुआ है। क्रूजर जीप में ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे। परिवार कर्नाटक का रहने वाला था। गाड़ी भी कर्नाटक नंबर की ही थी। ऐसे यूपी के गाजीपुर में गुरुवार रात सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इन मृतकों में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉक्टर सोनी यादव और उनके परिवार के कुछ लोग शामिल हैं। सभी प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर वापस आ रहे थे, तभी उनकी एक गाड़ी वाराणसी गोरखपुर 4 लेन हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर सोनी के असिस्टेंट दीपक झा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में ये पता लगा है कि ड्राइवर को नींद आई, इसके चलते सभी हादसे का शिकार हुए। बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 फरवरी रविवार की सुबह एक मिनी बस ने खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 20 लोग घायल हो गए थे। सभी महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए थे और कुंभ में स्नान के बाद अयोध्या जा रहे थे। मृतकों में से 3 की पहचान दीपक, सुनील और अनुसुईया के रूप में हुई थी। ऐसे ही अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 फरवरी रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे एक बस ने एक कार को टक्कर मार दी थी, जिससे जम्मू के 3 तीर्थयात्री, जिसमें 67 साल के पद्म प्रकाश, 50 साल की युद्धवीर गुप्ता और 65 साल की सविता शर्मा की जान चली गई थी। 15 फरवरी को महाकुंभ से तीर्थ यात्रियों को ला रही एक पर्यटक वैन शुक्रवार देर रात गुजरात के दाहोद जिले में राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए थे। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर लिमखेड़ा के पास हुई थी। ये हादसा रात के वक्त हुआ था, जबकि 15 फरवरी से पहले प्रयागराज में हुए एक हादसे में बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर में
10 लोगों की जान चली गई थी, 19 लोग घायल हुए थे। 13 फरवरी को भी मध्य प्रदेश के मंदसौर से महाकुंभ स्नान करने गए श्रद्धालुओं की बस राजस्थान के कोटा में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। मंदसौर के श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने बस से गए थे। ये श्रद्धालु वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान उनकी बस राजस्थान के कोटा जिले के सिमलिया गांव के पास नेशनल हाईवे दिल्ली मुंबई पर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं 11 फरवरी को बिहार के कैमूर जिले में एक अनियंत्रित ऑटो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऑटो पर सवार सभी लोग प्रयागराज के महाकुंभ से पवित्र स्नान कर वापस आ रहे थे। थाना प्रभारी प्रियेश कुमार ने इस दौरान मीडिया को बताया था कि 5 लोग एक ऑटो पर सवार होकर महाकुंभ से आ रहे थे और मोहनिया थाना क्षेत्र के पास ही चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और ऑटो ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उन्होंने ये कहा था कि इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। 11 फरवरी को जबलपुर में कुंभ यात्रियों का वाहन एक ट्रक से टकरा गया था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 30 पर प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रैवलर वाहन गलत साइड से चल रहे ट्रक से टकरा गया था। इसके बाद 2 और कारें भी इस हादसे की चपेट में आई। ट्रैवलर वाहन में सवार 7 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। बताया गया कि हादसा सिहोरा गांव के पास हुआ है। 27 जनवरी की तड़के सुबह 1:35 पर एक हुंडई कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना फतेहाबाद क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई थी। कार में एक ही परिवार के 4 लोग थे। 42 साल के ओम प्रकाश आर्य पत्नी और बच्चों के साथ महाकुंभ गए थे। वहां से स्नान कर वापस आ रहे थे और पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। कार पहले डिवाइडर से टकराई, इसके बाद कार उछलकर एक्सप्रेसवे की दूसरी लाइन की तरफ चली गई। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। ये हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही माँ बाप और बच्चों की मौत हो गई। महाकुंभ के पहले दिन ही 50 यात्रियों का एक दल स्नान करने के बाद अपनी बस में वापस रवाना हो रहा था। बस रास्ते में एक जगह पर रुकी थी। कुछ यात्री खाना खाने के लिए उतर गए। कई लोग बस में ही थे और कुछ ही मिनटों में ये बस आग का गोला बन गई थी। इस भयंकर आग से बचने के लिए कई लोगों ने खिड़कियों से छलांग भी लगाई। हालांकि एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में ही रह गया और बाद में उसका जला हुआ शव बरामद हुआ। बता दें कि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ खत्म होने को है। महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब भी महाकुंभ जाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। स्टेशन से लेकर सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो भगदड़ हुई थी, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, उसमें भी 18 लोगों की मौत हुई थी। यानी महाकुंभ शुरू होने से अब तक कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।